एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सुनो। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज को हम भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करें तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर न हो, और विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु दिए हुए हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये सपोज करें कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी और सी है, ठीक है ना, और इसके शीर्ष हैं 5-2, 6-4। 5-2 ये है 6 और 4, और तीसरा शीर्ष है 7 और -2, 7 एंड माइनस। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम क्या करेंगे, पहले ए बी भुजा निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, और कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, ए बी बराबर बी सी है या बी सी बराबर सी ए है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है ना। कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, और सभी भुजाएं समान होंगी तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब देखो, मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्या क्या है भाई, ए 7 और -2 है, बी है 5 और -2, और सी 6-4। सी क्या है, 6-4। अब 5-2, 7-2, 6-4, हाँ, इसलिए सबसे पहले कौन सी भुजा है भाई, पहले हम किसके लिए लेंगे, भुजा ए बी के लिए, फिर बी सी के लिए, फिर सी ए के लिए, ठीक है। तो भुजा ए बी के लिए लो, ए और बी। x1 कितना हुआ, 7 - 2, x1 हुआ 7 और y1 हुआ, ए बी का मतलब है बिंदु ए और बिंदु बी के क्या लेने हैं, कोऑर्डिनेट लेने हैं, ठीक है। x2 कितना हुआ, x2 इज 5 एंड y2 इज -2, ठीक है। अब आप जानते हैं चूंकि दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र बोलता है भाई, क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ x2 - x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है। इसलिए जो साइड ए बी है वो कितनी हो जाएगी, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो, x2 - 5 माइनस एंड प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 - y1 -2 एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिख दूं सीधे, -+2 का, यानी ये हो गया भाई अंडर रूट 5 - 7 कितना हुआ, -2 और प्लस ये हो गया 0, हुआ नहीं हुआ, हाँ बोलो, हाँ +2 हो गया, -+2। तो ए बी इज फाइनली अंडर रूट 4, यानी कि कितना आया, 2 मात्रा, 2 यूनिट आई, ठीक है। अब हम किसके लिए लेंगे, भुजा बोलो x1 कितना, बी सी के कोऑर्डिनेट लो, x1 कितना 5, y1 -2, x2
6y2 इक्वल टू x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसलिए BC बराबर हो गया। अब बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखना है, ध्यान दे, सवाल में सिर्फ एक बार, क्वेश्चन में एक बार लिख तो हो गया। BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 5 का प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस 4 माइनस, देखो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना हुआ, 6 माइनस 5 1 और 6 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 36, BC इक्वल टू अंडर रूट 20 से 37। अब AB भी निकल गया, BC भी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, AC। तो साइड AC के लिए, भुजा AC के लिए x1 कितना, अब आप लोग बोलो, x1 7 y1 माइनस 2 x2 6 एंड y2 इज 4, y2 इज, सो इसलिए AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, बोलो 6 माइनस 7 प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान रहे दो बार माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो AC इक्वल टू हो गया भाई, AC इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट माइनस होल स्क्वायर ऑफ माइनस 1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 6, AC इक्वल टू 1 प्लस 36 और AC इज फाइनली अंडर रूट 37 मात्र। अब आप ट्रायंगल ABC में देखो, AC और BC आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इक्विवेलेंट है, और AB के बराबर नहीं है क्योंकि ये कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए जो ABC है हमारा, वो ट्रायंगल, वो जो ट्रायंगल ABC है वो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आप लिखोगे क्योंकि त्रिभुज ABC में BC बराबर AC एंड डज नॉट इक्वल टू, यही हुआ, BC इक्वल टू AC एंड डज नॉट इक्वल टू AB। देखो BC और AC तो बराबर है लेकिन AB के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु कौन कौन से भाई, बिंदु 5 माइनस 2 5 माइनस 6 4 और तीसरा बिंदु क्या था, 7 माइनस 2 समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया भाई, ये क्या हो गया। अब ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करो, तो आप कैसे करोगे, तीनों भुजाएं निकालोगे और फिर तीनों भुजाएं अगर बराबर आएंगी तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे और नहीं तो नहीं होंगे। और विषमबाहु त्रिभुज के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, फिर से तीनों भुजाएं निकालोगे, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी तो वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। नोट करो।